एक समय की बात है। रामपुर गांव में बलवान सिंह नाम का एक किसान रहता था। बलवान सिंह अपने दोस्त पवन सिंह के घर जाता है। अरे ओ पवन सिंह, कैसे परेशान दिख रहे हो? अरे क्या बताऊं बलवंत सिंह, तुझे तो पता ही है इस बार बारिश नहीं हुई, जिस कारण फसलों को पानी नहीं मिल रही है। यही सोच के परेशान हुआ जा रहा हूँ। अगर पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई बोल तो तू सही रहा है। इस बारिश के नहीं होने के वजह से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी है ये तो। खैर और बता, तेरी बेटी पूजा कैसी है? भाई सब ठीक है। चल ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जय श्री राम। ठीक है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। जय श्री राम। पवन सिंह अपने घर से कुदाल उठाता है और खेतों की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे गांव का मित्र रामू मिलता है और रामू को पवन सिंह बोलता है। अरे रामू, किधर जा रहा है? काम से जा रहा था, तू किधर जा रहा है? भाई मैं तो खेतों की तरफ जा रहा था। अच्छा चल मेरे साथ, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। पवन सिंह रामू के साथ चलने लगता है। रास्ते में रामू पवन सिंह से बोलता है। चल पवन सिंह, आज ही तुझे दूसरे रास्ते से तेरे खेत तक पहुँचाता हूँ। भाई मुझे सिर्फ एक ही रास्ता पता है। तू परेशान मत हो भाई, मैं तुझे लेके चलता हूँ। दोनों दोस्त बातें करते करते जाने लगते हैं और तभी चलते चलते पवन सिंह अपने खेतों तक पहुंच जाता है। फिर रामू कहता है। पवन सिंह भाई, अब तू अपना खेत पहुंच गया और अब मैं चलता हूँ, ठीक है? जय श्री राम। चल ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। जय श्री राम। इतना कहकर पवन सिंह चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद अपने खेतों के करीब पहुंचने लगता है और चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है और कुएं को देखते ही पवन सिंह खुशी से भागा भागा कुएं के पास पहुंच जाता है और मन में सोचता है, ये कुआं तो खेत के पास है और इस कुएं से मैं आराम से अपना खेत सींच सकता हूँ। पवन सिंह कुएं के पास पड़ी बाल्टी को उठाता है और पानी निकालने लगता है और पानी निकाल रहा होता है कि तभी मोहन वहाँ आता है और कहता है। अरे 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 अरे, ये यहाँ बिना पूछे किसी से ये पानी क्यों निकाल रहे हो? ये आपका कुआं है क्या? हाँ हाँ, ये मेरा कुआं है। भाई साहब, मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है, क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं अपना पानी क्यों दूं? अगर तुम्हें पानी लेना ही है तो इस कुएं को खरीद लो। भाई साहब, कितने में दोगे ये कुआं? मैं ये कुआं 5000 में दे दूंगा। भाई साहब, कुआं बेच रहे हो या सोना? इतना महंगा कुआं? लेना है तो लो, वरना जाओ। मोहन की ये बात सुनकर पवन सिंह चिंता में पड़ जाता है, लेकिन वो सोना छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत कहा। ठीक है भाई साहब, मुझे ये सौदा मंजूर है। ठीक है, तो कल पैसे लेके आ जाना और ये कुआं खरीद लेना। ठीक है ठीक है। इतना कहकर पवन सिंह अपने घर वापस आ जाता है और पैसों का इंतजाम करने में जुट जाता है और कुछ समय में पैसों का इंतजाम हो जाता है। अगले दिन पवन सिंह रामू से मिलता है। ये लो भाई साहब पैसे, आज से ये कुआं मेरा हुआ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आज से ये कुआं तेरा हुआ। पवन सिंह कुएं के पास जाता है और किनारे पड़ी बाल्टी को उठाता है और पानी निकालने लगता है। तभी पीछे से रामू कहता है। अरे अरे रे, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ भाई? पानी निकाल रहा हूँ, खेत को पानी देना है ना। भाई पानी कैसे निकाल रहे हो? ये पानी तो मेरा है ना। मैंने पैसे देकर कुआं खरीदा है। अरे भाई, कुआं ही तो खरीदा है, कुएं का पानी थोड़ी ना। पानी तो अभी भी मेरा है। रामू की ये बात सुनकर पवन सिंह मायूस हो जाता है और मायूस होकर घर लौट आता है। घर वालों को ये सारी बातें बताता है। तभी उसकी बेटी कहती है, आप गांव के मुखिया जी के पास जाओ, वही हमें न्याय दिलाएंगे। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, मैं कल ही जाऊंगा मुखिया जी के पास। अगले दिन पवन सिंह सुबह होते ही मुखिया जी के पास निकल जाता है और कुछ ही देर में मुखिया जी के पास पहुंच जाता है और मुखिया जी को सारी बातें बताने लगता है। पवन सिंह की ये बात सुनकर मुखिया जी हैरान होते हुए कहते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुखिया जी, ऐसा ही हुआ है। मुंशी जी, जाओ और उसको बुला के लाओ। मुखिया जी की ये बात सुनकर मुंशी जी उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी को बुलाकर लाता है और वो आदमी मुखिया जी के पास आता है। तभी मुखिया जी उससे कहते हैं। जब पवन सिंह ने तुमसे ये कुआं खरीद लिया है तो तुम इसे पानी क्यों नहीं दे रहे हो? अरे मुखिया जी, इसने मुझसे कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी तो अभी भी मेरा ही है ना। पवन सिंह, तुम बताओ तुमने खरीदा क्या है?
मुखिया जी, मैंने पानी लेने के लिए कुआं खरीदा है। मुखिया जी उन दोनों की बातें सुनकर कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मुखिया जी ने मुंशी जी को बुलाया और सारी बातें बताई। मुखिया जी की बात सुनकर मुंशी जी सारा माजरा समझ गए। मुंशी जी रामू से पूछते हैं, तुमने पवन सिंह को सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं? पानी अभी भी मेरा है, कुआं इसका है। अच्छा, तो कुआं इसका है और पानी तुम्हारा? हाँ हाँ, कुआं इसका है और पानी मेरा। एक काम करो, तुम इसके कुएं से अपना सारा पानी निकाल लो और इसका कुआं इसको दे दो। मुंशी जी की ये बात सुनकर रामू को ये समझ आ गया था कि अब उसकी चतुराई किसी काम की नहीं आने वाली। मुझे माफ कर दीजिए, ये कुआं और पानी दोनों इनका है, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा है कि तुम्हें पवन सिंह के खेतों में पूरे 1 महीने तक सिंचाई करनी होगी। मुखिया जी रामू को सजा देते हैं